In C, we are going to discuss these many topics. What is C? C is a programming language developed at AT&T Bell Laboratories of USA in 1972, designed and written by Dennis Ritchie. C is highly portable, that is software written for one computer can be run on any other computer. What is the meaning of this? C is highly portable means रनिंग प्रोग्राम आप एक मशीन पे कंप्यूटर विंडोज में प्रोग्राम लिख रहे हो और लिनक्स में एग्जीक्यूट कर रहे हो एंड दैट इज पॉसिबल यूजिंग सी कोड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाईली पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज these are the history of development of C. Then no need to discuss this. After that, these are the topics, keywords, identifiers we are going to discuss, character sets of C, then these are the different character sets. These are the character sets, symbols that we are going to use in C programming language that are allowed to use. So just go through this, no need to. Now what is identifier? Now we will see in detail what is identifier, okay? So identifiers are distinct names given to program elements such as constants, variables, etc. An identifier is a sequence of letters, digits and the special characters that is underscore. के अंदर अगर आपने दो मेमोरी लोकेशन के सेम नेम रख दिए तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे दो भाइयों के या दो बहनों के सेम नेम नहीं रख सकते, बिकॉज अगर मम्मी कॉल करेगी तो किसको कॉल करेगी, कौन आएगा काम के लिए। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट नेम्स गिवन टू प्रोग्राम एलिमेंट्स सच एज कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एटसेट्रा, तो ये आपका क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। देन वी डिस्कस की हाउ टू गिव द नेमिंग। जैसे नामकरण होता है तो कुछ ना कुछ सोच के नाम देते हैं हम लोग अपने घर में लोगों का। तो इसी तरीके से देयर आर सर्टेन रूल्स टू डिफाइन योर आइडेंटिफायर्स इन योर प्रोग्राम, कि प्रोग्राम में आपका आइडेंटिफायर्स को कैसे नाम देना है। कुछ भी आप मर्जी से नहीं दे सकते हो, कंप्यूटर है ना ये, तो मशीन को तो वैसे आधी चीज बता के रखी वाली है कि इसका मीनिंग ये है, उसका मीनिंग वो है, तो वो मीनिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। So these are the constraints that we have to follow. Okay, so it must start with either a letter or underscore. So these rules आपको long life use होने वाले हैं। Any language if you uh, use C++, Java, PHP, Python, any language आप use पढ़ो आगे जाके, तो आपको ये है कि आपको यही रूल्स हर जगह अप्लाई किए हुए हैं। देन नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन अ वेरिएबल नेम। सपोज मेरा नाम नुसरत एंड परवीन है, तो मैं नुसरत स्पेस दे के परवीन लिखती हूँ मेरे नाम के आगे, बट मेमोरी लोकेशन को नाम देना है तो आपको ब्लैंक्स एंड स्पेस अलाउड नहीं है। इट मीन्स अगर बाइफर्केशन करना है दो नाम का अलग अलग, तो हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। Excuse. Then the uppercase and lowercase letters are treated as distinct, that is identifiers are case sensitive. So just keep in mind कि अगर कैपिटल में किसी का नाम दिया है तो उसको कैपिटल के नाम से ही कॉल करोगे, स्मॉल नेम से अगर कॉल करोगे तो ये वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो इट इज केस सेंसिटिव। एंड आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ। यस, दिया हुआ है एनी लेंथ, बट हम लोग नाम थोड़ी ना एक लाइन का किसी का होता है। नाम जितना जरूरी है उतना ही लंबा हो जाता है, किसी का थोड़ा लंबा होता है सरनेम के साथ एंड ऑल दैट। तो इसी तरीके से मेमोरी लोकेशन को ही तो नेमिंग करना है ना, तो आप कैसे कितना लंबा नाम दोगे। जस्ट आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि, और याद रहना चाहिए आपके इजीनेस के लिए मेमोरी लोकेशन को कुछ और नाम दे रहे हैं, दैट इज नोन एज आइडेंटिफायर। ओके, then no special symbol can be used in a variable name. Special symbols, just now we discussed, these are the special symbols. Except underscore we cannot use other symbols which are mentioned here. तो ये rules आपको by heart याद होने चाहिए as a computer engineer. Okay. Then next is keywords. What are the keywords? So yesterday we discussed keywords are predefined tokens in C. These are also called reserved words. Reserved words means ऑलरेडी इसका मीनिंग बता दिया है। घर में सपोज आपको बोला है ये मिक्सर है, तो वो मिक्सर ही रहने वाला है, आप उसको वॉशिंग मशीन नहीं बोल सकते, राइट। तो सिमिलरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मशीन को ऑलरेडी बताया हुआ है कुछ कीवर्ड्स की मीनिंग, कि अगर वो INT इंट है तो वो इंटीजर नंबर के लिए है, FL फ्लोट है तो वो फ्लोट नंबर के लिए। तो
those keywords you cannot use as an identifier. Okay, तो ये कंडीशन है. These are known as keywords. The keywords have special meaning to the C compiler. These keywords can be used only for their intended action. They cannot be used for any other purpose. For any other purpose means for my purpose. If I am writing any code, any program, addition of two numbers, एंड ये 32 कीवर्ड्स में से मैं कोई एक वर्ड को अपने एडिशन ऑफ टू नंबर्स के वेरिएबल डिक्लेरेशन में वो यूज कर रही हूँ, इट विल नॉट एक्सेप्टेबल. कितने कीवर्ड्स है? सी हैज 32 कीवर्ड्स. so that we have discussed. Now next is these are the 32 keywords जो आपको बाय हार्ट होने चाहिए. आपको ये पता होंगे तो ही आप आपके प्रोग्राम में इनको यूज नहीं करोगे एज एन आइडेंटिफायर या मेमोरी का लोकेशन देते समय. देन डेटा टाइप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप? अब डेटा इज नथिंग बट आपके नंबर्स है एंड उनको आपको मेमोरी में स्टोर करना है. जनरली आप करोगे क्या? मल्टीप्लीकेशन करोगे, कैलकुलेशन करोगे, या आप कैलकुलेटर डिजाइन करोगे. एनी ऐप इफ यू डिजाइन तो वो डेटा यूज करता है. सो दैट डेटा दैट यू आर गोइंग टू स्टोर इन द मेमोरी, आप मेमोरी में उस डेटा को स्टोर करने वाले हो. तो वो डेटा के टाइप्स क्या है, कैसा डेटा है? जनरली ज्यादा कुछ टाइप नहीं है डेटा के. आपके इंटीजर डेटा है, फ्लोट डेटा है. इंटीजर मतलब होल नंबर रहेंगे, फ्लोट मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट रहेंगे, एंड कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो. तो ये तो कोई भी डेटा मेमोरी लोकेशन में स्टोर करो. कंप्यूटर को तो सेंस है नहीं, लेकिन हम डेटा टाइप्स क्यों स्पेसिफाई करते हैं? व्हाई वी आर डिक्लेयरिंग बिफोर यूजिंग अ वेरिएबल. मेमोरी लोकेशन को क्यों बताते हैं कि हम इंटीजर टाइप डेटा स्टोर करने वाले हैं उस मेमोरी में, या फ्लोट टाइप स्टोर करने वाले हैं, या कैरेक्टर स्टोर करने वाले. व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? So that we are going to discuss. So a data type defines a set of values and operations that can be performed on them. Every data type item, constant, variable, etc. in a C program has a data type associated with it. हर एक वेरिएबल या कांस्टेंट, पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है. यस, तो पाई का वैल्यू कांस्टेंट है तो कैसा है? वो फ्लोट है, बिकॉज 3.14 है उसका वैल्यू. तो दिस इज these जो data types है, this type of data you are going to use in your C program. So every variable will be associated with the data type. C also has a special data type called void. So अगर मुझे नहीं पता है मेरे मेमोरी लोकेशन में इंटीजर स्टोर करना है, फ्लोट स्टोर करना है, डबल स्टोर करना है, कैसा डेटा स्टोर करना है, if I don't know that type, I will declare that variable as a void. Okay, so no data type, कुछ पता नहीं है. So these are the data types. ये हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर रहे थे. डेटा टाइप्स, व्हाट आर दी डिफरेंट डेटा टाइप्स? कैर है, इंट है, फ्लोट है, डबल, वॉइड, साइन कैर, देन अनसाइन कैर, शॉर्ट साइन इन, शॉर्ट अनसाइन इन, लॉन्ग साइन इन. व्हाट इज दिस? These are the different data types which we can store in our memory. तो मेमोरी में कैर क्या करता है? It will store सिंगल कैरेक्टर. एंड सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए मुझे मेमोरी में कितने बाइट्स लगते हैं? 1 बाइट रिक्वायर्ड. एंड 1 बाइट इज इक्वल टू, उसका रेंज 1 बाइट कितना होता है? 0 to 255. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 1 बाइट, सी, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. 8 बिट्स होता है, राइट? तो मेमोरी में जो आपके वन सिंगल कैरेक्टर, यस यस म्यूट, 1 कैरेक्टर अगर मुझे स्टोर करना है, सपोज 1 कैरेक्टर ए है, इसको स्टोर करना है, तो इस ए को स्टोर करने के लिए मुझे मेमोरी में कितने बाइट्स चाहिए? 1 बाइट्स. एंड 1 बाइट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? 8 बिट्स. 8 बिट्स मतलब 0 और 1 की लैंग्वेज. मैंने कल ये भी बताया था, 0 कंप्यूटर को तो क्या समझ में आएगा? वोल्टेज एंड करंट ही समझ में आएगा ना, उसको तो इमोशंस है नहीं. तो 0 का मतलब है 0 वोल्ट, 1 का मतलब है 5 वोल्ट. ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका मेमोरी में कितने बिट्स लगेंगे? 0 to 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7, टोटल 8 बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर इनटू द मेमोरी. तो ये है आपका 1 बाइट. 1 बाइट और कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा? 2. 2 raised to 8 कितना होता है? इज इक्वल टू 256. तो कैरेक्टर की रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 to 255. तो ये नंबर यहाँ पे दिखाया हुआ है. अंडरस्टूड?
द रेंज ऑफ द कैरेक्टर 0 to 255 तक आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब ये 0 to 255 क्या है, उसका ASCII वैल्यू कैसे होता है, स्टोर कैसे होता है, वो आगे एक एक देखेंगे हम लोग। सो जस्ट ये वाला टेबल में नंबर ऑफ बाइट्स, 1 बाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर अ कैरेक्टर in a memory, and the range of that is 0 to 55, and how that range is calculated, because 0 and 1 binary numbers we have to use to store in the memory location. 0 and 1 only two numbers are there, that's why base is 2, 2 raised to 8, 8 number of bytes क्या है, 8 है ना, नंबर ऑफ बिट्स क्या 8, तो 2 raised to 8, तो पॉसिबल रेंज क्या हो जाएगी 0 256, 256 इफ आई स्टार्ट from 0, it will go up to 255. Okay. Similarly, integer will store what integer type data like this. Integer type data will store सपोज 10 क्या है, इंटीजर नंबर है। तो इस इंटीजर को स्टोर करने के लिए मेमोरी में कितने बाइट्स लगते हैं, इतने बाइट्स लगते हैं। कितने बाइट्स दिखा रहा है ये, अगेन ये डिपेंड करता है आपके मशीन साइज पे। इंटीजर विल स्टोर 2 बाइट्स, 2 बाइट्स में आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, अगर आप 2 raised to 16 को कैलकुलेट करते हो, तो ये जो है आपका एडिशन करोगे आप 32 + 32 कितना होता है ये 64,256 समथिंग ये आएगा 2 raised to 16 का। बट अगर बोथ वैल्यू इंक्लूड करना है माइनस और प्लस, तो -32,768 टू +32,767 ये रेंज आपकी बनती है जब आप 2 raised to 16 करते हो, एंड बोथ नंबर्स निगेटिव एंड पॉजिटिव इक्वली आप कंसिडर करते हो स्टोर करने के लिए। बिकॉज आपका नंबर ये भी हो सकता है ना, यहाँ पे ये -10 भी तो हो सकता है ना, ये -10 भी हो सकता है। तो ये जो रेंज है आपकी कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, तो वो रेंज यहाँ पे शो किया हुआ है। तो इस तरीके से 2 बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। सिमिलरली फ्लोट रिक्वायर्स 4 बाइट्स, एंड 4 बाइट्स का आप उतना लंबा करते मत बैठो, ये नंबर याद रख लो। बट आई थिंक अभी आपको समझ आ गया है कि ये नंबर का कैलकुलेशन आया कहाँ से है। देन डबल, डबल मतलब मेरा फ्लोट नंबर है, फ्लोट नंबर मतलब ऐसा नंबर, फ्लोट नंबर मीन्स, इसको ये करते हैं नया ले लेते हैं। फ्लोट मीन्स 10.123 या पाई का वैल्यू होता है 3.14, जिसमें डेसिमल पॉइंट रहता है, ये आपका फ्लोट नंबर है। तो फ्लोट को स्टोर करने के लिए हाउ मेनी बाइट्स टेक्स ए 4 बाइट्स, ठीक है। 4 बाइट्स मतलब 832, 2 raised to 32। अब इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आपको, तो ये कैलकुलेशन ये है, ये वाला कैलकुलेशन 4 बाइट्स। तो डबल, डबल भी क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही है, बट हो सकता है साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए आपको और बड़े नंबर चाहिए। ये जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है, ये रेंज से भी बड़े नंबर चाहिए। सपोज आपको ये जो रेंज है, ये रेंज से भी बड़े नंबर चाहिए, तो इससे बड़े, इसकी रेंज क्या है, फ्लोट वाले डेटा मेमोरी लोकेशन की रेंज क्या है, -this to +2 दिस रेंज है। अगर इससे भी बड़ा रेंज चाहिए है आपको, दैट टाइम आप, सॉरी, हाँ, इससे भी बड़ा फ्लोट का, फ्लोट ही नंबर, डेसिमल नंबर ही, बट इससे बड़ा रेंज चाहिए, तो आप उस डेटा मेमोरी लोकेशन को क्या बोलोगे, डबल करके डिक्लेयर करोगे। इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली 15 डिजिट्स प्रेसिजन बोल रहा है वो। देन वॉइड, वॉइड का तो अभी डिस्कस किया, कोई डेटा टाइप नहीं। ये जीरो का मीनिंग मैं बाद में बताती हूँ। ये it will yeah, zero means for no data type, but in some time you don't know the what type of data you want to store, that time you will declare वेरिएबल void। बट हमने सी प्रोग्रामिंग में कहीं भी void वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं किया है, हमने फंक्शंस को void यूज किया है। तो वो फंक्शंस के जगह पे क्या है, वो आपको जीरो से समझ में आएगा, बाद में बताते हैं। देन साइन केयर, साइन केयर मतलब कैरेक्टर ही है, स्टोर 1 बाइट बट बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। साइन केयर मतलब साइन नंबर भी इंक्लूड होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, ओनली पॉजिटिव नंबर ले रहा था, इसलिए 256 पूरे के पूरे उसने ले लिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ नंबर्स आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड, दैट्स व्हाई -128 +127 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 256 आ जाएगा आपका टोटल। सिमिलरली अनसाइन केयर है, अगर अनसाइन केयर, सो दिस अनसाइन केयर मीन्स पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव नंबर्स।
0 to 255 जो कि हमने ये दोनों का सेम सेम है, अनसाइन एंड साइन कैर। फिर शॉर्ट साइन इंट का मतलब है टू बाइट्स है, यही रेंज है जो हमने यहाँ डिस्कस की है, तो उसको आप शॉर्ट साइन इंट भी बोलते हो। शॉर्ट अनसाइन इंट मतलब ये निगेटिव नंबर को नहीं पकड़ेगा, अनसाइन इंट मतलब ये 3 बाइट्स लेता है, इसका रेंज ये है। एंड देन लॉन्ग साइन इंट मतलब अगर मुझे इंटीजर का 2 बाइट्स कम पड़ रहा है तो हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं 4 बाइट, और उसका रेंज ऐसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया स्टूडेंट? ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज सो दिस वे डेटा टाइप हमने डिसाइड किया। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था डेटा टाइप क्यों डिसाइड करना है, मेमोरी लोकेशन में आप इंटीजर स्टोर करो या फ्लोट स्टोर करो, क्या फर्क पड़ता है? बट फर्क तो क्यों पड़ता है, मेमोरी सेव करना है। अगर मेमोरी देखो अगर आपका ज्यादा रहेगा तो आपका एप्लीकेशन रन बैकग्राउंड में अच्छे से होता है, नहीं तो हैंग हो जाता है आउट ऑफ अगर मेमोरी रन होता है तो। हाँ, now after that data type, so we were discussing am I audible? Now data types we will discuss in next video. Thank you.